हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर लेसन 1 द टनल। सो इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल। नून क्या होता है? नून होती है दोपहर, ठीक है। द जंगल वॉज वेरी स्टिल। जंगल कैसा था? वेरी स्टिल था। स्टिल मतलब शांत था, कोई भी मूवमेंट नहीं थी वहाँ, अचल था। वेरी साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा शांत था। हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। तो हीट वेव्स क्या थी? शिमर हो रही थी। शिमर का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट क्या होता है बच्चों? रेलवे एम्बैंकमेंट होती है एक पत्थरों से बनी हुई दीवार, ठीक है, जो कि रेलवे के साइड में बनाई जाती है ताकि उसको नीचे से लेके जाया जा सके। वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। और वो कहाँ जाता था? वो एक पाथ को कट करता था, एक रास्ते को कट करता था थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। किसके बीच में से? एवरग्रीन ट्रीज के बीच में से। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट्स डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। तो क्या हुआ? रेलवे लाइन्स से दो स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट्स, सर्पेंट्स क्या? सांप, ठीक है, जो सांप होते हैं, स्नेक्स, वो जा रहे थे डिसअपियरिंग इनटू द टनल। वो कहाँ पर चले गए? टनल में चले गए। टनल क्या होती है? टनल होती है हमारी सुरंग, ठीक है, इन द हिल साइड। सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन। तो एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है? सूरज। वो कहाँ पे वेट कर रहा था? कटिंग पे वेट कर रहा था। कटिंग क्या है? कटिंग का मतलब है कि एक नैरो सी जगह जहाँ से रेलवे लाइन निकली हुई थी। वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, वो वेट कर रहा था ट्रेन के लिए जो कि दिन में निकलती थी। इट वॉजेंट अ स्टेशन एंड ही वॉजेंट कैचिंग अ ट्रेन। वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था, वो बस बीच में ऐसे ही वेट कर रहा था और उसे कोई ट्रेन भी नहीं पकड़नी थी। He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel. वो इसलिए वेट कर रहा था ताकि वो स्टीम इंजन को देख सके टनल से बाहर आते हुए, आवाज़ करते हुए, है ना। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. तो वो किससे आया था? वो आया था साइकिल से अपने टाउन से, एंड टेकन द जंगल पाथ, और उसने जंगल पाथ, जंगल का रास्ता चुना था जब तक कि वो एक छोटे से गांव में नहीं आ गया। He had left the cycle there, और उसने उस गांव में क्या छोड़ दी? अपनी साइकिल जो है वहीं उस गांव में रख दी। And walked over a low scrub covered hill, और वो कहाँ चलने लगा? लो स्क्रब कवर्ड हिल पे चलने लगा। लो स्क्रब कवर्ड हिल का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी पहाड़ी जहाँ पे छोटे छोटे से पेड़ लगे हों, ठीक है, जो कि छोटे छोटे से पेड़ों से कवर्ड हो। एंड डाउन टू द टनल, और फिर वो उतर के कहाँ आया? टनल पे आ गया, ठीक है। नाउ ही लुक्ड अप, ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। अब उसने ऊपर देखा और उसको क्या सुनाई दे रहा था? इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्रिल विसल, श्रिल का मतलब क्या होता है? श्रिल का मतलब होता है तेज़ या शार्प आवाज़, ठीक है, तो वो सुनाई दे रही थी। ही कुडंट सी एनीथिंग बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको ट्रेन दिख नहीं रही थी क्योंकि वो ट्रेन के क्योंकि वो टनल के पीछे साइड से, टनल मतलब सुरंग है ना, उसके पीछे साइड से वो आ रही थी। A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel. और कुछ ही देर में, कुछ सेकेंड्स में ही जो इंजन था वो बाहर निकल आया टनल से। Snorting and puffing like some green, black and golden dragon. अब snorting और puffing का मतलब क्या होता है? Snorting और puffing का मतलब होता है आवाज़ निकालना, अपने नाक और मुंह से एक आवाज़ निकालने को बोला जाता है snorting और puffing। मेनली ये किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी एनिमल की, किसी जानवर की बात कर रहे हो, तब ये वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली इसका जो मतलब है वो यही है कि नाक और मुंह से आवाज़ निकालना। सम ब्यूटिफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम्स। तो अब सूरज कह रहा है कि कुछ एक ब्यूटिफुल मॉन्स्टर सा निकल करके आया, वो ट्रेन के इंजन को कह रहा है जो कि टनल से बाहर आ रहा था। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल। तो उसने एक चैलेंज सा दे दिया था जंगल को, किसने? इंजन ने, ठीक है। इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेस। अब क्या हुआ? सूरज इंस्टिंक्टिवली थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि एक तरह से जब हम खड़े होते हैं पटरी के पास में ट्रेन की, तो हम एकदम से डर जाते हैं और अपने आप हम स्टेप बैक कर लेते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे। तो उस बिना कुछ सोचे समझे जब हम कोई चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टिंक्टिवली।
ठीक है। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, और उसकी जो स्टीम की वेव्स थी, मतलब भाप की जो वेव्स थी, भाप की जो हवा थी, वो उसके फेस पर लगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो इंजन की बात करी गई है, ये एक स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन मतलब भाप से चलने वाला इंजन है ना, पानी की भाप से चलने वाला इंजन। तो वो वाला इंजन ये काफ़ी पहले चला करता था। अब तो इलेक्ट्रिक इंजन या फिर कोल इंजन चलते हैं या डीजल इंजन चलते हैं। इवन द ट्रीज सीम टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, और जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, वो भी क्या हो गए, फ्लिंच हो गए, मतलब कि हवा से हिल गए, नॉइज और हीट से। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन लीविंग ओनली अ प्लम ऑफ स्मोक, और उसके बाद ट्रेन जो है वो चली गई, क्या छोड़ के, प्लूम ऑफ स्मोक छोड़ करके चली गई। प्लूम ऑफ स्मोक का मतलब क्या होता है, एक बादल सा बना करके, स्मोक का है ना, धुएं का, वो बना करके चली गई। टू ड्रिफ्ट लेजली ओवर द टॉल शीशम ट्रीज, अपने टॉल शीशम के जो पेड़ थे वहाँ से निकलती हुई वो चली गई। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, अब जंगल वापस से कैसा हो गया था, नो मूवमेंट वाला, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी, नो वन मूव्ड। Suraj turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. अब सूरज क्या किया, सूरज अपने सपनों की दुनिया से, अपने डीप थॉट से, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप थॉट, गहन सोच से बाहर निकला, उस स्मोक से बाहर निकला, और वो उस टनल की ओर बढ़ा। एम्बैंकमेंट से निकल करके, वो दीवार से आगे बढ़ करके टनल की ओर बढ़ा। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉकड फर्दर इनटू इट। अब जो टनल था वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होता जा रहा था, डार्कर होता जा रहा था, उसमें अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आपने भी देखा होगा, जब आप ट्रेन के किसी टनल में जाते हैं, किसी सुरंग में पहुंचते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें अंधेरा होता है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या था, अंधेरा था वहाँ पे, और वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था एज ही वॉकड फर्दर इनटू इट। When he had gone about 20 yards, it became pitch dark, और जब वो थोड़ा सा ही आगे चला, 20 yards चला, तो वो काफ़ी डार्क हो गया। सूरज had to turn and look back at the opening to reassure himself, और सूरज ने क्या किया, पीछे वापस देखा, टू रीअश्योर हिमसेल्फ। रीअश्योर मतलब अपने आप को कंफर्टेबल करना है ना, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो वो देख रहा था पीछे मुड़ के कि रोशनी है या नहीं है। दैट देर वॉज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, कि वहाँ पे क्या है, स्टिल डे लाइट है, मतलब दिन है बाहर। अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, और उसके आगे वो देख पा रहा था कि जो टनल की ओपनिंग है, जो आगे से टनल खुला हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा लाइट का सर्कल ही है। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। तो वो कह रहा है कि जो ट्रेन का टनल है वो अभी भी पूरी तरह से स्मोक से भरा हुआ था। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, ठीक है। तो वो कहता है कि जब तक दूसरी ट्रेन नहीं आती तब तक उसमें हल्का फुल्का स्मोक तो रहेगा ही। ओके, सूरज डिडंट स्टॉप बिकॉज देर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। तो सूरज रुका नहीं, सूरज जो है वो आगे बढ़ा, और क्योंकि उस टनल में करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ देखने के लिए भी नहीं था। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो वॉट द इनसाइड ऑफ द टनल वॉज रियली लाइक। वो सिर्फ टनल के अंदर इसलिए जा रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि टनल अंदर से कैसा दिखता है। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, तो उसकी जो वॉल्स थी, उसकी जो दीवारें थी टनल की, वो कैसी थी, डैम्प थी। डैम्प मतलब गीला, गीली और स्टिकी थी, चिपचिपी थी। अ ब्लैट फ्लू पास्ट, और एक जो बैट थी वो वहाँ से फ्लू हुई, उड़ी। बैट मतलब चमगादड़, ठीक है। लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स, और एक लिजर्ड थी, एक छिपकली फटाफट से भागते हुई लाइन्स के थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू चली गई। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इन टू द लाइट, सूरज वॉज डैजल्ड बाय द सडन ग्लेयर। अब क्या हुआ, अब जो सूरज था वो एकदम अंधेरे से, अंधेरे टनल से लाइट में आया था, तो वो कैसा हो गया, डैजल्ड हो गया, मतलब उसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से लाइट में जब हम आते हैं तो एकदम से चमकती है ना लाइट, तो वही उसके साथ हुआ। बाय द सडन ग्लेयर एंड पुट अप हैंड ऑन टू द शेड इन हिज आईज, और उसने अपना हाथ जो है वो लगा लिया अपने आंखों के आगे, ताकि उसको एक शेड सा फील हो, डायरेक्ट लाइट ना पड़े। ही लुक्ड अप एट द ट्रीज कवर्ड हिल साइड एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज। अब वो ऊपर देखता है, हिल के ऊपर, और वहाँ पे देखता है कि कुछ उसको फील हुआ कि यहाँ से कुछ गया है अभी ट्रीज से, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल। वो कैसा था, वो एक ऑरेंज और गोल्ड से कलर की कोई चीज़ थी, और उसकी एक बड़ी सी स्विशिंग टेल थी, ठीक है। स्विशिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग टेल, ठीक है।
It was there between the trees for a second or two and then it was gone. अब कुछ seconds के लिए वहाँ पे वो trees के पास था, पेड़ों के पास था और उसके बाद वो चला गया. About 15 meter from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut. अब 15 मीटर 15 मीटर आगे ही टनल के किसका घर था? एक वॉचमैन का हट था, एक झोपड़ी थी वॉचमैन की. मैरी गोल्ड्स ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट. वहाँ पे क्या उग रहे थे? मैरी गोल्ड्स उग रहे थे. मैरी गोल्ड्स क्या होते हैं? गेंदे के फूल है ना, तो वो उग रहे थे उसके हट के सामने. एंड एट द बैक देयर वॉज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच. और उसके पीछे साइड पे एक स्मॉल वेजिटेबल पैच था, मतलब सब्जियां लगी हुई थी. इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स. तो ये वॉचमैन की ड्यूटी थी कि वो टनल को देखे, उसकी देख रेख करे, उसको इंस्पेक्ट करे. इंस्पेक्ट मतलब उसकी जांच करे और उसको किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी चीज़ से जो जिससे दुर्घटना हो सकती है उससे उसको क्लियर करके रखें. ठीक है, टनल को. एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल. और जैसे ही रोज़ क्या आती थी, ट्रेन आती थी, उस ट्रेन के आने से पहले वो हमेशा टनल में जाता था और चेक करता था. इफ़ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट. अगर सब कुछ सही होता था टनल में तो वो अपने रिटर्न कर जाता था अपने हट पे. एंड टेक अ नैप. और वो नैप लेता था, एक छोटी नींद लेता था. इफ़ समथिंग वॉज रॉन्ग ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग. और अगर उसे लगता था नहीं कुछ गड़बड़ है ट्रेन की पटरी पे, तो वो वहाँ पे क्या करता था? रेड फ्लैग दिखाता था, लाल झंडा दिखाता था. एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन. और इंजन ड्राइवर जैसे ही वो देखता है लाल झंडा तो उसके बाद वो स्लो कर लेती थी अपना इंजन को. ठीक है. एट नाइट द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन. और रात के टाइम वो क्या करता था? एक ऑयल लैम्प, एक तेल से एक लैम्प जलाता था, दिया जलाता था, और उससे वो जा करके टनल को इंस्पेक्ट करता था कि सब कुछ सही है या नहीं, जांच करता था टनल की. ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ़ देयर वॉज अ पॉक्यूपाइन. तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स वो ट्रेन को स्टॉप नहीं करेगा अगर वहाँ पे एक पॉर्क्यूपाइन होगा. पॉक्यूपाइन एक जानवर होता है जिसमें से कांटे 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 से होते हैं. ठीक है. But if there was any danger to the train, he'd go back up the line and wave his lamp to the approaching engine. और वो अगर उसको लगता था कि नहीं डेंजर है ट्रेन के लिए और कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो वो जा करके ट्रेन के इंजन को अप्रोच करता था, मतलब बताता था. If all was well, he'd hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. अगर सब कुछ सही होता था तो वो अपने डोर पे लैम्प को लटका देता था. यहाँ पे लैम्प मतलब लालटेन, अगर आप जानते हैं तो उसकी बात हो रही है. ठीक है, लटका देता था और सो जाता था जा करके. ही वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन हिज कॉट फॉर एन आफ्टरनून नैप. अब वो अपने आफ्टरनून नैप के लिए, दोपहर की नींद के लिए अपने कॉट पे बैठा ही था. कॉट का मतलब होता है खाट. ठीक है, खाट पर बैठा ही था. When he saw the boy emerge from the tunnel, जब उसने देखा कि एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो टनल से बाहर आ रहा है. He waited until सूरज was only a meter. और उसने वेट किया जब तक कि सूरज उसके पास नहीं आ गया. और so away and then said. और उसके बाद उसने बोला वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स. मेरे पास जल्दी कोई विजिटर्स नहीं आते हैं, कोई यहाँ पर आता नहीं है. सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड टेल मी वाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल. तो वो सूरज से कहता है कि तुम बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे टनल को इंस्पेक्ट क्यों कर रहे थे, मतलब मेरे टनल की जांच क्यों कर रहे थे. इज़ इट योर टनल? आस्क्ड सूरज. तो सूरज ने क्या पूछा? क्या ये आपका टनल है? क्या ये आपकी सुरंग है? इट इज़ सेड द वॉचमैन. तो वॉचमैन बोला हाँ हाँ ये मेरी टनल है. इट इज़ ट्रूली माई टनल. ये मेरी ही टनल है. सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद. क्योंकि किसी और को इससे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट. मेरे पास ये गवर्नमेंट से ही आई है. सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉर्ड. और सूरज कहाँ पे बैठ गया? एज पे बैठ गया. कॉर्ड की, खाट की जो एज थी, मतलब किनारा था, वहाँ पर बैठ गया. आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन केम थ्रू. मैं क्या देखना चाहता था? मैं देखना चाहता था ट्रेन को आते हुए. ही सेड एंड देन व्हेन इट हैड गॉन आई थॉट आईड वॉक थ्रू द टनल. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं टनल से हो करके चलूँ. एंड वॉट डिड यू फाइंड इन इट. तो उसने पूछा, और जो वॉचमैन था उसने पूछा एंड वॉट डिड यू फाइंड इन इट. तुम्हें क्या मिला उस टनल में? नथिंग, इट वॉज़ वेरी डार्क. नथिंग, इट वॉज़ वेरी डार्क. नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं मिला और वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या था, अंधेरा था. बट वेन आई कम आउट आई थॉट आई सॉ एन एनिमल. और जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने एक जानवर को देखा है. आई सॉ एन एनिमल अप ऑन द हिल.
कहाँ पर, पहाड़ के ऊपर। बट आई एम नॉट श्योर इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो काफ़ी जल्दी क्या हो गया था, काफ़ी जल्दी चला गया था। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, वो सेड द वॉचमैन। तो वॉचमैन ने क्या बोला कि वो एक लेपर्ड था। लेपर्ड क्या होता है, तेंदुआ, ठीक है। माई लेपर्ड, मेरा तेंदुआ। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, क्या आपके पास लेपर्ड भी है, क्या आपके पास तेंदुआ भी है? आई डू, हाँ है। एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट, और क्या आप उसको गवर्नमेंट को लेंड करते हैं? नो आई डू नॉट। इज़ इट डेंजरस, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं गवर्नमेंट को लेंड नहीं करता हूँ। अब सूरज पूछ रहा है इज़ इट डेंजरस, क्या वो डेंजरस है, क्या वो खतरनाक है? नो इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, नहीं वो एक ऐसा लेपर्ड है जो अपना खुद का बिजनेस माइंड करता है, मतलब कि अपना खुद का काम देखता है, उसे इधर उधर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर फ्यू डेज एवरी मंथ, वो हर बार मतलब महीने में कुछ दिन वो इस रेंज में आता है, इस एरिया में आता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं? सूरज पूछता है उनसे। मैनी ईयर्स, माई नेम इज़ सुंदर, तो वो बताते हैं हाँ बहुत साल हो गए मुझे, और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है सुंदर। माई नेम सूरज, तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सूरज है। देर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि एक ट्रेन जो है वो दिन में चलती है और एक ट्रेन जो है वो रात में चलती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुमने नाइट मेल को देखा है, रात वाली जो ट्रेन आती है उसको देखा है टनल से आते हुए? नो, एट वॉट टाइम डज इट कम, तो जो सूरज है वो बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा। एट वॉट टाइम डज इट कम, वो किस टाइम पर आती है? अबाउट 9 o'clock, तो वो कहता है कि 9 बजे के आसपास आती है। इफ़ इट इज़ंट लेट, अगर वो लेट ना हो तो। You could come and sit here with me if you like, and after it has gone, instead of going sleep, I will take you home. तो वो कहता है कि तुम आ करके रात में और मेरे साथ बैठ के उसको देख सकते हो, और मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुमको घर छोड़ आऊँगा, ठीक है। I'll ask my parents, said सूरज, will it be safe? तो सूरज कहता है ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा, अपने पेरेंट्स से पूछूंगा क्या वो सेफ़ रहेगा। ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन जंगल देन इन द टाउन, तो वो क्या कहता है वॉचमैन की जो जंगल है वो टाउन से ज़्यादा, वो शहर से ज़्यादा सेफ़ है। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हियर, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मैं एकदम सेफ़ रहता हूँ, सुरक्षित रहता हूँ। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इन टू टाउन आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय बस, लेकिन जब मैं लास्ट मंथ पिछले महीने वहाँ पे गया था, कहाँ गया था, शहर में गया था, तो मैं ऑलमोस्ट बस के नीचे आने वाला था, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। सुंदर सिंह यॉन एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, अब सुंदर सिंह ने यॉन किया, यॉन मतलब जम्हाई ली, एंड और वो कॉट में, खाट में लेट गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, और उसने बोला कि अब मैं नैप लूँगा, मैं थोड़ी नींद लूँगा मेरे दोस्त, माई फ्रेंड। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है जागने के लिए आफ्टरनून में, दोपहर में, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। एवरी वन गोज़ टू स्लीप इन द आफ्टरनून, तो अब सूरज कहता है कि हर कोई दोपहर में सो जाता है। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैड हिज लंच, और मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिताजी हैं, वो भी क्या करते हैं, लंच, जैसे ही वो लंच करते हैं और बस लंच करके वो भी सो जाते हैं दोपहर में। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, तो क्या एनिमल्स जो हैं वो जानवर भी रेस्ट करते होंगे दोपहर में? इट इज़ ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज़ हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट, तो वो जो वॉचमैन है वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं ना वो भी रेस्ट करते हैं दिन में, सिर्फ ये जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, यही बस हैं जो रेस्ट नहीं करते और इधर उधर घूमते रहते हैं। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज, तो सुंदर सिंह ने अपने फेस के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, चेहरे को किससे ढक लिया, बनाना लीफ से, केले के पत्ते से ढक लिया ताकि उसके ऊपर मक्खियाँ ना आए, ठीक है, टू कीप अवे द फ्लाइज। एंड वो सून स्नोरिंग जेंटली, और वो फिर खराटे मारने लग गया। सूरज स्टूड अप लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक, और सूरज जो है वो जागता रहा और वो देखता रहा रेलवे ट्रैक को। देन ही बिगेन वॉकिंग बैक टू हिज विलेज, और वापस वो अपने गाँव में चला गया। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। द फॉलोइंग इवनिंग टूवर्ड्स डस्क, अब फॉलोइंग इवनिंग मतलब कि नेक्स्ट डे, राइट, नेक्स्ट इवनिंग, शाम को वो क्या किया, टूवर्ड्स डस्क, डस्क क्या होती है, जब सूरज ढल जाता है तो शाम होती है ना, तो उसको हम डस्क कहते हैं। एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, तो क्या हुआ, जब फॉक्सेस जा रही थी साइलेंटली
है ना, ट्रीज़ के थ्रू, ट्रीज़ से बाहर। तब सूरज अपने रास्ते निकल गया और कहाँ पर पहुँचा, वो पहुँचा वॉचमैन के हट पे। इट हैड बीन अ लॉन्ग हॉट डे बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग। अब वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन था, लेकिन अब जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो ठंडी हो रही थी क्योंकि शाम हो गई थी। एंड अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द एयर। ब्रीज क्या होती है, लाइट ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हल्की हल्की सी हवा, जो ठंडी सी हवा चलती है उसको ब्रीज कहते हैं। इट कैरीड विद इट द सेंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स, द प्रॉमिस ऑफ रेन। तो उसके साथ उसमें किस चीज़ की खुशबू आ रही थी, मैंगो ब्लॉसम्स की। मैंगो ब्लॉसम्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मैंगो के ट्रीज़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उनमें जो फूल आते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं मैंगो ब्लॉसम्स। उनकी खुशबू आ रही थी। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज। ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन एंड द flowers looked cool and fresh. A kettle was boiling on a small oil stove. तो सुंदर सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था सूरज का कि वो आ जाए, और उसने अपने गार्डन में पानी दिया, और जो उसके फ्लावर्स थे, फूल थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे। और उसने एक केटल में भी जो बॉइलिंग करने के लिए कैटल भी रख दी स्टोव के ऊपर। ठीक है। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, देयर इज़ नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। तो वो अब कहता है सूरज से कि मैं वेट कर रहा था चाय बनने के लिए। क्यों वेट कर रहा था, मैं चाय क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए चाय बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी चाय नहीं मिलती है। अगर मैं ट्रेन के लिए वेट करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे चाय एक गिलास बना के दे दे। They drank their tea listening to the sharp notes of Tailor Bird and the noisy chatter of Seven Sisters. तो अब उन्होंने अपनी चाय पी दोनों ने उस रात में, और फिर उन्होंने शार्प नोट्स सुने। किसकी, टेलर बर्ड, एक बर्ड होती है ये, इसकी आवाज़ सुनी। और सेवन सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स भी जो हैं ये भी बर्ड्स होती हैं जिनको माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ये चार्टर करती हैं, बातें करती हैं, है ना, कुछ कुछ बड़बड़ाती रहती हैं, तो इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है। As the brief twilight faded, most of the birds fell silent. Sundar Singh lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel. अब क्या हुआ, जो ट्विलाइट थी वो फेड हो गई। ट्विलाइट क्या होती है, ट्विलाइट मतलब जो सूरज की जब जो शाम होती है, शाम ढलती है, तो हल्की हल्की सी जो एक लाइट होती है ना, आप देखते होगे एक रेडिश सी लाइट होती है, लालिमा, वो पूरी तरह से चली गई और अंधेरा हो गया। ठीक है। तो बर्ड्स भी क्या हो गई, शांत हो गई, चहचहाना उनने बंद कर दिया। सुंदर सिंह ने अपना ऑयल लैंप जलाया और उसने कहा कि अब मेरा टाइम हो गया है टनल में जाने का, जांच करने का। ही मूव्ड ऑफ टुवर्ड्स द टनल व्हाइल सूरज सेट ऑन द कॉट सिपिंग हिज टी। तो वो टनल के साइड पे गया सुंदर सिंह, और जो सूरज था वो कॉट पर बैठा रहा, खाट पे बैठा रहा, चारपाई पे बैठा रहा, अपनी चाय पी रहा था। इन द डार्क द ट्रीज सीम्ड टू मूव क्लोजर टू हिम एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज। The sharp call of a barking deer, the cry of fox, the quaint tong-tong of a nightjar. तब क्योंकि रात हो गई थी तो वहाँ पे ट्रीज़ जो थे वो एकदम पास से नज़र आने लग गए थे, और वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें भी आने लग गई थी, जैसे डियर की, है ना, हिरन की आवाज़ आ रही थी, फॉक्स की, लोमड़ी की आवाज़ आ रही थी, और नाइट जार भी एक बर्ड होती है जिसकी आवाज़ आ रही थी। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिडंट रिकॉग्नाइज, और उनमें बहुत सारे ऐसे साउंड्स भी थे जो सूरज पहचान नहीं पा रहा था। रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो वो पहचान नहीं पा रहा था। साउंड दैट केम फ्रॉम द ट्रीज क्रीकिंग एंड विस्परिंग, तो साउंड जो किससे आ रहे थे, ट्रीज से आ रहे थे। क्रीकिंग एंड विस्परिंग, क्रीकिंग मतलब जो घिसने की आवाज़ होती है, दैट इज़ क्रीकिंग, है ना। विस्परिंग मतलब हल्की हल्की सी कुछ आवाज़ें को हम विस्पर करना बोलते हैं। एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स। तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे जो ट्रीज़ हैं ये रात में अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, और अपनी फिंगर्स भी वो मूव कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्सिंग का मतलब होता है उंगलियां चटकाना। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। द सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प, द नाइट साउंड वर फैमिलियर टू हिम। सुंदर सिंह अब टनल के अंदर जा चुका था। ट्रिमिंग हिज लैम्प मतलब वो अपने लैम्प की लाइट को, रोशनी को एडजस्ट कर रहा था। द नाइट साउंड वर फैमिलियर टू हिम, वो जो रात में जो भी आवाज़ें आती हैं वो उनसे फैमिलियर था, मतलब वाकिफ़ था, उसे पता था कि क्या आवाज़ें आती हैं। एंड ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट, और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटबॉल, अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स मेड हिम
हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। लेकिन कुछ और आवाज़ थी, एक पैडेड फुटबॉल की जैसी, कुछ घास ड्राई लीव्स के चलने जैसी, जिसके कारण वो वहीं पे खड़ा हो गया कुछ सेकेंड्स के लिए। Peering into the darkness, then humming softly to himself, he returned to where सूरज was waiting. अब वो देखने लगा, पियरिंग मतलब ध्यान से देखना, ऐसे जोर लगा के देखना अंधेरे में। तो वो देखने लगा कि क्या है आखिर वहाँ, और फिर वो सूरज के पास वापस चला गया। 10 minutes remained for the night mail to arrive. अब कितने मिनट बचे थे? 10 मिनट बचे थे नाइट मेल को आने के लिए। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctively. तो जैसे ही वो खाट पर जाकर के बैठा सुंदर सिंह, तो क्या हुआ, एक आवाज़ आई जो कुछ अलग थी। A rhythmic sawing sound as if someone cutting through the branch of the tree. ऐसी आवाज़ की जैसे कि कोई ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर से निकल के जा रहा है। What's that? whispered सूरज। तो सूरज ने धीरे से बोला कि वो क्या है? What's that? It's the leopard. तो सुंदर सिंह ने बोला कि वो क्या है? तेंदुआ है। आई थिंक इट्स इन द टनल। मुझे लगता है कि वो टनल के अंदर है, ठीक है, सुरंग के अंदर है। द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज। तो सूरज ने कहा कि अब तो जल्दी ट्रेन आने वाली है। यस माई फ्रेंड, एंड इफ़ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। आई कांट लेट दैट हैपन। तो वो कहता है कि अगर हम इफ़ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट, डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट का मतलब क्या होता है? अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे लेपर्ड को, तेंदुए को टनल से, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। वो मारा जाएगा, ठीक है, ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाएगी, वो मर जाएगा, लेकिन मैं वो होने नहीं देना चाहता। बट वोंट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट। तो सूरज बोलता है कि क्या वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा और हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? आज सूरज बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन्स कंसर्न। नॉट दिस लेपर्ड, इट नोज मी वेल, वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स। तो वो कहता है सुंदर सिंह, नहीं, ये लेपर्ड हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, मैंने उसको कई बार देखा है, वो मुझे जानता है। इट हैज़ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। उसकी जो वीकनेस है, उसकी कमज़ोरी कौन है? गोट्स हैं और स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे डॉग्स मतलब कि आवारा जो कुत्ते हैं, ये सब को ही वो मारता है, उनके ऊपर ही हमला करता है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन हमारे ऊपर वो हमला नहीं करेगा। इवन सो आई टेक माई एग्स विथ मी, यू स्टे हियर। तो वो कहता है कि आई टेक माई एग्स, एग्स क्या होती है? कुल्हाड़ी। मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। नो आई एम कमिंग विथ यू, इट विल बी बेटर देन सिटिंग हियर। तो सूरज बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ और ये क्या होगा? इट विल बी बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ बैठने से अंधेरे में अकेले। ऑल राइट, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फियर। और तो वो कहता है कि ठीक है, बट मेरे पीछे ही रहना, एंड रिमेंबर, याद रखना, देयर इज़ नथिंग टू फियर, कि कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। They had gone about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. अब वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनकी जो लाइट है वो लेपर्ड पे पड़ गई। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स। वो कहाँ पे बैठा हुआ था? ट्रैक के बीच में बैठा हुआ था। ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम, सिर्फ 5 मीटर ही उनसे दूर था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा तेंदुआ नहीं था। बट इट लुक्ड लीड एंड सिनवे, लेकिन वो कैसा लगता था? लीड मतलब कि काफ़ी थिन, पतला, ठीक है, एंड सिनवे का मतलब होता है बहुत पतला सा, पतला दुबला, ठीक है। बेयरिंग इट्स टीथ एंड स्नार्लिंग, तो वो क्या कर रहा था? गुर्रा रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, टेल ट्विचिंग। तो वो अपनी बेली के ऊपर, अपने पेट के बल वो ट्रैक पे बैठा हुआ था, और टेल जो है वो ट्विचिंग हो रही थी उसकी, मतलब इधर उधर मूव कर रहा था। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, देयर वॉइस रैंग थ्रू द टनल। तो उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्लाया और उनकी पूरी टनल में आवाज़ जो है गूंज गई। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी टेरिफाइंग ह्यूमन्स वर देयर इन द टनल विथ हिम टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस। और जो लेपर्ड था, जो तेंदुआ था, उसे समझ नहीं आया कि कितने लोग हैं यहाँ पे, और वो आवाज़ें सुन करके धीरे से डार्कनेस की तरफ अंधेरे में चला गया, टनल से बाहर निकल कर। To make sure that it had gone, सुंदर सिंह एंड सूरज walked the length of the tunnel. तो वो देखने के लिए कि वो चला गया कि नहीं, सुंदर सिंह और सूरज दोनों जो हैं टनल से आगे निकल करके गए देखने के लिए। When they returned to the entrance, the rail were beginning to hum. और जैसे ही वो एंट्रेंस में वापस पहुँचे, तो जो रेल थी वो हम होने लगी, मतलब हिलने लगी। जो ट्रैक था उसमें हल्की सी मतलब थोड़ी सी कंपन सा महसूस होने लगा। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग। अब उन्हें पता चल गया था कि हाँ, ट्रेन आ रही है।
सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर। तो सूरज ने एक रेल की पटरी के ऊपर जो है हाथ रखा और उसका ट्रेमर फील किया, उसका झटका फील किया। ट्रेमर का मतलब होता है झटका, ठीक है। ही हर्ड द डिस्टेंस रंबल फ्रॉम द ट्रेन, अब उसको सुनाई दे रही थी ट्रेन की आवाज़। एंड देन द इंजन केम राउंड एंड द बैंड हिजिंग एट देम, स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, डिफाइंग द जंगल एज इट रोड थ्रू द स्टीप। तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो, जब आपने देखा होगा जो ट्रेन पटरी से निकलती है तो कुछ स्पार्क्स से निकलते हैं ना, तो स्कैटरिंग स्पार्क्स, अपने स्पार्क्स को वो स्कैटर कर रहा था, फैलाते हुए जो ट्रेन है वो निकल गई जंगल से होते हुए, ठीक है। Side of the cutting, it charged straight at the tunnel and into it, thundering past सूरज like the beautiful dragons of his dreams। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि सूरज ने एक ड्रैगन की तरह ट्रेन को बताया है, तो वैसे ही अभी वो वापस बोल रहा है कि सूरज की जो ड्रीम ड्रैगन है ये टनल से होते हुए आगे निकल रही थी। And when it had gone, the silence returned and the forest seemed to breathe, to live again, only the rails still trembled with the passing of the train। तो अब वो कह रहा है कि जब वो ट्रेन चली गई तो वापस से जंगल कैसा हो गया, साइलेंस हो गया, शांत हो गया। अब जो सारी चीज़ें थी वो शांत हो गई थी, सिर्फ जो रेल का ट्रैक था, है ना, जो रेल की पटरी थी वो बस हल्की सी शेक हो रही थी, ट्रैम्बल हो रही थी, उसमें बस हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। They trembled again to the passing of the same train almost a week later when Suraj and his father were both traveling in it। अब क्या हुआ, अगले हफ्ते जो सूरज है और उसके जो पापा हैं वो दोनों उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और वो वापस से वो पटरी क्या हुई, थोड़ी सी कंपन हुई, क्योंकि अब वो दोनों भी उस ट्रेन में बैठे हुए थे। सूरज फादर वो स्क्रिबलिंग इन नोटबुक, और सूरज के जो पापा थे वो क्या कर रहे थे, स्क्रिबल कर रहे थे, मतलब कुछ कुछ लिख रहे थे नोटबुक में। डूइंग हिज अकाउंट्स, अपना अकाउंट का कुछ वर्क कर रहे थे। सूरज सेट एट एन ओपन विंडो स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस, और सूरज कहाँ बैठा हुआ था, ओपन विंडो में बैठा हुआ था, खिड़की में बैठा हुआ था ट्रेन की, और देख रहा था वो बाहर अंधेरे में। His father was going to Delhi on business trip and had decided to take the boy along। तो उसके जो पापा थे वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए अपने काम से बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, और उन्होंने सोचा कि वो अपने बच्चे को भी लेकर के जाएंगे। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम, ही कंप्लेन, आई थिंक इट्स टाइम ही लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस। ओके, सो वो इसलिए ले जा रहे थे कि वो भी कुछ उनके बिजनेस के बारे में सीख लेगा, ठीक है। द नाइट मेल रश थ्रू द फॉरेस्ट विथ इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स। तो नाइट मेल जो थी वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स के साथ में, सारे लोगों के साथ में अब वहाँ से निकल रही थी जंगल से। The carriage wheels beat out a steady rhythm on the rails. Tiny flickering lights came and went as they passed small villages on the fringe of the jungle। अब जब वो ट्रेन निकल रही थी कहाँ से, बीच बीच में जो छोटे छोटे गांव पड़ रहे थे, तो छोटी छोटी लाइट्स जो है वो फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकरिंग का मतलब होता है चमकना, है ना, हल्की हल्की जैसे लाइट बंद होना चालू होना, उसको हम फ्लिकरिंग बोलते हैं। तो जैसे ही कुछ गांव आते थे तो लाइट दिखती थी और फिर वो बंद हो जाती थी। एज दे पास स्मॉल विलेजेस ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, फ्रिंज का मतलब होता है कि कोना, है ना, जंगल के कोने में जो भी गाँव आते थे। Suraj heard the rumble as the train passed over a small bridge. It was too dark to see the hut near the cutting। तो वो कहता है कि जब जैसे ही स्मॉल ब्रिज पे ट्रेन चढ़ी तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, एक रंबल सुनाई दी। आप भी जब ट्रेन पे गए होंगे तो जैसे ट्रेन पे हम चलते हैं तो पटरी पे जब स्पेशली ब्रिज पे किसी ट्रेन चलती है तो एक थोड़ा सा डिफरेंट साउंड आता है ना, वही साउंड जो है वो फील हुआ। ओके, एंड इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग। तो वो जो हट है, जो वॉचमैन का हट था, वो देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, लेकिन उसे पता था कि अब वो टनल के पास आने वाले हैं। ही स्ट्रेन्ड हिज आईज लुकिंग आउट इन टू द नाइट एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल विसल सूरज सॉ द लैम्प। ठीक है, तो जैसे ही वो वहाँ से गुजरे तो जो सूरज था उसने अपनी आइज़ को स्ट्रेंड किया, मतलब कि थोड़ा सा ज़ोर लगा के उसने देखने की कोशिश करी और उसे एक जो है लैम्प दिखाई दिया। ठीक है, ही कुडंट सी सुंदर सिंह बट ही सॉ द लैम्प एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज आउट देयर। तो उसे सुंदर सिंह तो दिखाई नहीं दिया लेकिन उसे लैम्प दिखाई दिया, तो उसे समझ में आ गया कि हाँ उसका जो दोस्त है वो वहीं पर है। द ट्रेन वेंट इन टू द टनल एंड आउट अगेन। सो ट्रेन जो है ट्रेन में गई, टनल में गई और वापस फिर निकल आई। इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडर्ड अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स। और वो फिर जंगल से बाहर निकल गई, जंगल को पीछे छोड़ गई। सूरज स्टेयर्ड आउट एट द डार्कनेस थिंकिंग ऑफ लोनली कटिंग। सूरज जो है वो स्टेयर कर रहा था डार्कनेस में, मतलब कि
देख रहा था ज़ोर लगा करके, थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग, उस लोनली फॉरेस्ट के बारे में वो सोच रहा था। और एंड द वॉचमैन विद द लैम्प हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायर फ्लाई फॉर दोज ट्रैवलिंग थाउजेंड्स एज ही लिट अप द डार्कनेस फॉर स्टीम इंजन्स एंड लेपर्ड। तो वो वही सब सोच रहा था कि कैसे जब ट्रेन निकल जाती है तो कितना ज़्यादा लोनली हो जाता है, शांत हो जाता है, और वॉचमैन कैसे लैम्प जला करके थाउजेंड्स पीपल की, हज़ारों लोगों की जान बचाता है, और कैसे लेपर्ड और इंजन को भी बचाता है। तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस।